इन दोनों रूपों का वर्णन अथाह अकथनीय है, अनादि है, अनुपम है, परंतु इन दोनों रूपों से नाम दोनों से बड़ा है महाराज। नाम दोनों से बड़ा है। राम का नाम है दोनों को बड़ा है। नाम के बल पर दोनों रूपों को बस में करके रखा जा सकता है। और नाम और नामी में अंतर देखिए, चौपाई के माध्यम से क्या बताया है हा? नाम और रूप में क्या? एक राम तापस दिय तारी, राम कोटि घल कुमति सुधारी। राम तापस दिय तारी, राम कोटि घल कुमति सुधारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पंजो राम आपो भव जापो, भव भय भजन नाम प्रतापो। पंजो राम आपो भव जापो, भव भय भजन नाम प्रतापो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। नाम में ज्यादा महिमा है, नाम में ज्यादा ताकत है। राम में जितनी ताकत नहीं है उससे ज्यादा ताकत नाम में बताई। अरे बोले महाराज ऐसी क्यों बात करते हो? राम में जितनी शक्ति नहीं उतनी नहीं नाम में शक्ति है। बोले हाँ, उदाहरण है हमारे पास। राम जी जब जनकपुर की तरफ जा रहे थे तो उनको अहिल्या पत्थर बनी पड़ी मिली आश्रम में हा? तो राम जी ने उस पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार कर दिया। और कवि कहते हैं राम जी ने तो केवल एक पत्थर बनी अहिल्या का उद्धार किया, और भगवान राम के नाम ने तो करोड़ों करोड़ों मूर्खों की बुद्धि सुधार दी और उन मूर्खों का कल्याण कर दिया। तो नाम की महिमा ज्यादा है महाराज। महाराज एक बात और बताए, राम जी ने तो धनुष तोड़ा और धनुष तोड़ करके श्री सीताराम जी का मिलन हुआ। बोले राम जी ने तो केवल धनुष तोड़ करके सीताराम जी से मिलन हुआ, पर पापियों ने तो नाम जप करके, जाने कितने कितने पापियों ने नाम जप करके श्री सीताराम जी से मिलन कर लिया, परमात्मा से मिलन कर लिया। इसलिए नाम की महिमा ज्यादा है। हाँ, और महाराज राम जी ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ने पर श्री सीता जी से मिलन किया, पर नाम का प्रताप है कि संसार के सभी भयों को नाश करने वाला है श्री राम का नाम। और बात बताइए, राम जी ने जो काम किया, ध्यान देना, अपने बल पे कुछ नहीं किया। वानर सेना का सहयोग लेकर के समुद्र पर पुल बांधा कि नहीं बांधा? वानर सेना का सहयोग लेकर और बहुत मेहनत करी। इसमें लिखा है राम भाल कपि कटक बटोरा, से तो हे तो श्रम कीन लखोरा। बहुत मेहनत करी, करोड़ों बाबुओं को इकट्ठा किया, तब राम जी समुद्र पार कर पाए। पर महाराज नाम की ऐसी महिमा है, कोई राम राम नाम ले तो भैया उसका भव सागर का समुद्र सूख जाता है और वह भव सागर से पार हो जाता है। ये राम नाम की भव सागर से पार। राम नाम अलावलंब विनो, परमार्थ की
इस दोहे में एक बात कही है कि भैया बिना राम नाम का सहारा लिए अगर कोई परमार्थ की आस करता है, परोपकार की आस करता है, कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा धर्मात्मा बन जाऊंगा और जीवन में राम नाम का सहारा नहीं है, तो वो ऐसे ही प्रयास कर रहा है जैसे बरसात में गिरती हुई बूंद पृथ्वी को छू करके दोबारा आकाश पर उड़ना चाहे तो क्या वो उड़ सकती है? नहीं। इसी प्रकार श्री राम नाम का अवलंब कहने भरोसा, हमें सहारा तो जरूर लेना पड़ेगा, तब हम इस भवसागर से पार हो पाएंगे। राम नाम कल काम तरो, सकल सुमंगल कंद, सुमिरत कर तल सिद्धि सब, पग पग परमानंद। कितनी बड़ी बात है। कल्प वृक्ष को देखा है कभी किसी ने? नहीं देखा, नहीं देखा। कल्प वृक्ष होता है वो स्वर्ग में है। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ पे भी एक कल्प वृक्ष जिसको हम लोग हार श्रृंगार का पौधा कहते हैं। हार श्रृंगार तो लगा है, इधर उधर है, नहीं देखा तो मुझे लगता है सिद्धमुख गौशाला में है, और यहाँ होगा, आपको पहचान नहीं होगी। रात की रानी के नाम से भी जानते हैं उसको। रात की रानी इसलिए कहते हैं महाराज, वो रात को फूल खिलते हैं और सवेरे होते ही फूल आप ही जमीन पर गिर जाते हैं, बड़ी सुंदर खुशबू। कल्प वृक्ष जो समुद्र से प्रकट हुआ था और उसको स्वर्ग में स्थापना दी गई और महाराज इंद्र से कहा गया इसको लगाइए। भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जो तीसरी पटरानी है सत्यभामा, उन्होंने द्वारिकाधीश से कहा, प्रभु आपने मेरी हर मनोकामना पूर्ण करी है। देखो, भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थी, पर सत्यभामा से डरते थे ठाकुर। क्यों? क्योंकि सत्यभामा बड़े बाप की बेटी थी। हाँ, इनको दहेज में मणि मिली ठाकुर जी को सत्यभामा के घर से। वो मणि 8 बार सोना रोज प्रकट करके देती थी। तो सत्यभामा कहती थी ठाकुर, इसीलिए देखो कभी भी जब भी ठाकुर जी द्वारिकापुरी से दिल्ली आते थे, यानी इंद्रप्रस्थ आते थे, तो सत्यभामा को साथ लेके आते, ये नाराज न हो जाएगा। बाकी नाराज तो रुक्मणी मैया को भी नहीं करना चाहते थे, पर रुक्मणी मैया लक्ष्मी स्वरूपा है, वो नारायण से अलग नहीं हो सकती, और सत्यभामा नखरे करती। एक दिन नाराज होकर के सत्यभामा ने कहा, मुझे तो कल्प वृक्ष चाहिए, कल्प का पेड़ चाहिए। अरे भगवान ने समझाया, देवी कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति है, पृथ्वी की संपत्ति नहीं है। वो हम लोग तो पृथ्वी पे द्वारिका में रहते हैं, नहीं मैं तो कल्प वृक्ष हूँ। अब ठाकुर जी ने कहा, अब देवी तुम्हारी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी, मैं जाऊं कल्प वृक्ष लेने। तो उस कल्प वृक्ष को लेने के लिए भगवान जब स्वर्ग गए, तो देखो इंद्र जानते हैं कि ये परमपिता परमात्मा है, उसके बावजूद भी कल्प वृक्ष को स्वर्ग से न ले जाए, इसके लिए सामने लड़ने के लिए आ गए। बोले द्वारिकाधीश आपको मेरे को लड़ना पड़ेगा, पर कल्प वृक्ष को हम नहीं लेंगे। अरे स्वर्ग की महिमा कल्प वृक्ष से है, मणि से है, आप वृक्ष ही ले जाएंगे तो आप फिर कौन कहेगा कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, आनंद है? नहीं, लड़े, वो लड़ाई हुई और बहुत देर तक लड़ाई हुई। अंत में ठाकुर जी ने एक शर्त करी, देखो भैया कल्प वृक्ष तो हम ले जाएंगे, हमारी रानी नाराज है सत्यभामा, और जैसे ही हम ले जाएं द्वारिका में दिखा दे, भाई ले जाके ले आए, तुम पीछे से चोरी कर लियो, बाद में फिर हम कह देंगे हमने तो लाके दियो, ले गए तो क्या करें, तो रानी भी मान जाएगी, कल्प वृक्ष भी तुम्हारा स्वर्ग में आ जाएगा। और वही किया। तो मैं इसीलिए कल्प वृक्ष की चर्चा कर रहा हूँ कि कल्प वृक्ष की ये महिमा है कि महाराज उस वृक्ष के नीचे बैठ के अमुक वस्तु की आप कल्पना करो और वो वस्तु प्रकट होकर के आपके सामने आ जाएगी। ये महिमा आपको चाहिए, महाराज गर्मी बहुत है, फ्रिज का पानी चाहिए, बस कल्पना करो वो तुरंत लाके देगा आपको, मटके वाला। आप उसके नीचे बैठ करके कल्पना करो कि मेरे को बहुत सारा धन चाहिए, तुरंत प्रकट करेगा। ये महिमा है।
पर यहाँ तो स्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कल्प वृक्ष तो स्वर्ग में है, हम पृथ्वी वाले लोगों के लिए कल्प वृक्ष नसीब नहीं है, देखने को भी नहीं मिलता, दर्शन भी नहीं मिलते। फिर कल्प वृक्ष जो कामना पूरी करता है वो कामनाएं हमारी कैसे पूरी होगी? तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष के समान है। जो राम के नाम का आश्रय लेगा, जो राम नाम रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी मन की कामना की कल्पना करेगा उसकी सारी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी, उसकी सारी कामनाएं। राम नाम कल काम तरु सकल सुमंगल कंद। इस कलयुग में श्री राम नाम ही कल्प वृक्ष है जो जीवन में हर प्रकार के मंगलों को देने वाला है। और महाराज जिसने राम नाम को जीवा पे रख लिया उसके करतल कहते हैं हाथ की हथेली पे सारी सिद्धियां विराजमान हो जाती हैं और उसके पग पग में आनंद हो जाता है, पग पग में आनंद। ऐसे श्री राम जी के नाम 2 अक्षर वाला नाम राम नाम, 2 ही अक्षर है ना राम नाम। ऐसे श्री राम नाम को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। और फिर महाराज राम नाम की महिमा बहुत है, क्योंकि भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस हो। राम नाम की महिमा गाते समय ये जो बात लिखी बड़ी विचित्र लगी लोगों को। महाराज आप कह रहे हैं भाव से जपो अथवा स्वभाव से जपो राम नाम कल्याण करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले उदाहरण दे के समझाया। जैसे ए मैया आग को आप जान करके छुओ अथवा आपका गलती से आग में हाथ चला जाए, जलना तो आपको पड़ेगा। जलाएगी, आग का काम है जलाना। ऐसे ही जहर महाराज आप जान के पी जाओ, चाहे कोई अनजाने में आपको पिला दे, मरना तो पड़ेगा, वो जहर का प्रभाव है। आप गंगा जी में चाहे जान के स्नान बनाओ, यहाँ यूं मान लो कि भैया हम तो नदी में नहावे गए, आपको पता ही नहीं गंगा जी है, पर आप नहा लिए तो आपके पापों का नाश वो करेगी, चाहे जान के नहाओ चाहे। तो जैसे जहर को जाने अनजाने में पीने पे भी मार सकती है, वो प्रभाव दिखाता है। अग्नि जाने अनजाने पर भी हाथ डालने पर वो जलाती है, उसमें जलाने की शक्ति है। ऐसे ही गंगा जी में जाने अनजाने में भी अगर हम स्नान कर लें तो हमारे पापों को भस्म कर देती है। ऐसे ही भगवान प्रभु श्री राम का नाम है, आप चाहे जान के जपो, चाहे अनजाने में जपो, चाहे सीधा जपो, चाहे उल्टा जपो, भगवान के नाम का प्रभाव है। जो इसको जपेगा उसका कल्याण करेगा, उसका कल्याण करेगा। और भगवान का नाम कल्याण करता है। तो महाराज आपकी बात झूठी भी तो हो सकती है, ये जो कह रहे हैं कि उल्टा जपो सीधा जपो, क्या प्रमाण है? हमारे प्रमाण है। बोले हाँ रोजाना डाका मारते थे, ध्यान से सुनो ना। जंगल में जाके हाथ में धनुष बांध ले लेते, कुल्हाड़ी माने फरसा जैसा पीठ पे टांग के रखे थे। और डाकू अकेले नहीं थे, सब परिवार था, माताजी पिताजी भाई बहन सब थे। उनका काम ही ये था कि जंगल जाओ और किसी हिरण को मार करके या कोई जंगली जानवर को मार करके घर लेकर के आओ और हम उसको बना करके खाएंगे, हमारा काम है। और वो यही करते थे महाराज। रोजाना किसी न किसी जंगली जानवर को अपने बाण से शिकार बनाते और घर ला करके सब भोजन पानी बना करके